चर्चा बटोरी, लाइमलाइट हॉग कर रहा था। पीआई इंडस्ट्रीज, चतुर्मोता साहब आपके पास आऊंगा। आई एम श्योर आप लोगों की टीम ने फंडामेंटल्स टटोले होंगे और चार्ट्स भी स्टडी कर रहे होंगे, पर ये सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव थी उस समय। अपडेट्स दिए थे सीएनबीसी आवाज ने, चल कह रहा है जब पीआई इंडस्ट्रीज करेक्ट होना शुरू हुआ था, और अपडेट्स आने के बाद ये स्टॉक कोलैप्स ही कर गया। लिटरली 10% की गिरावट के साथ कामकाज की समाप्ति हुई थी। क्या कह रही हैं वो अपडेट्स को लेकर ब्रोकरेजेस? वो चाइनीज कंपटीशन की जो थ्रेट की बात सामने आई थी। हर्षदा, पीआई इंडस्ट्रीज क्या व्यू बन रहा है? दरअसल 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक मोतीलाल की, एक नुवामा की। अब हम सब जानते हैं कि पीआई इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से इसी प्रोडक्ट के थ्रू आता है। और वहाँ पर अपडेट ये था कि रेनबो एग्रो, दरअसल एक तीसरी चाइनीज कंपनी, इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी सेटअप कर रही है। इसका इम्पैक्ट सीधे इनके बिजनेस पर आएगा, ये कल का अपडेट था। अब मोतीलाल ओसवाल बेसिकली कहता है कि 35% टोटल रेवेन्यू अमेरिका से आता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जरिए। ग्लोबल डिमांड काफ़ी मजबूत है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और पीआई इंडस्ट्रीज के लिए इस प्रोडक्ट का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के कंपटीशन के चलते क्लियरली सप्लाई साइड थोड़ी बहुत दबाव आते हुए दिखाई देंगे। इसी के तहत पीआई इंडस्ट्रीज का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, उन्होंने अपना डिमांड प्रेशर के तहत गाइडेंस में कटौती की है। अब इनकी गाइडेंस में कटौती बेसिकली एक वीक आउटलुक देती है पीआई इंडस्ट्रीज के लिए, इसीलिए कल थोड़ा सा पैनिक आता हुआ दिखाई दिया था। अब पीआई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए, हमारे पास पेटेंट 2025 तक है। जब तक पेटेंट है, किसी तरह के ऐसे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस या फिर पाइपलाइन दूसरी कंपनियां खड़ी कर रही हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट पीआई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने इस रिपोर्ट के तहत अपने फुल ईयर गाइडेंस को रिएटरेट किया है और कॉन्फिडेंट है अपनी ग्रोथ को लेकर। दूसरी तरफ नुवामा भी कह रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट पर निर्भरता के चलते यह दबाव बनता दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रोटेक्शन, पेटेंट प्रोटेक्शन हटने से जो 2025 के बाद होता दिखाई देगा, तब दबाव देखने को मिल सकता था। नुवामा का कैलकुलेशन है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का करीब करीब 56% तक का योगदान है। तो 56 से 60% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ से। यहाँ पर रिस्क घटाने के लिए कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी, और कर भी रही है। हम सब जानते हैं वो अपने फार्मा बिजनेस में भी उतर रहे हैं। साथ ही साथ इसी तरीके से जोखिम घटेगा। तो नियर टर्म में थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क इस बात का है कि 2025 में जब पेटेंट हटेगा तब वो रिस्क उभर कर आएगा। मीन टाइम इनके एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने गाइडेंस कट किया है, उसका एक ओवरहैंग स्टॉक पर था कल। तो दोहरी मार हो गई भाई। जो इकलौता प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, वहां पे कंपटीशन इंटेंसिफाई करेगा। तीसरी चाइनीज कंपनी उसी धंधे पे उतर रही है, और दूसरी तरफ जो दुनिया का प्रोमिनेंट क्लाइंट है वो गाइडेंस कट करता है, तो डर लग गया है कि स्पेस का तो आउटलुक खराब हो रहा है। ये हाल है। 10% करेक्ट हो गया, पर इसने बहुत कमा के दिया है चतुर्मोता साहब। एक सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंस का ये होता ही है खामियाजा। जब प्रोडक्ट चमकता है तो स्टॉक फटता है। अब चैलेंजेस सामने। पीआई आप